एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। अज्ञात हमलावरों ने मोटरसाइकिल वर्कशॉप के मालिक की जमकर की पिटाई, दुकान के बाहर लगाई आग। हाईवे पर लोगों को लिफ्ट देकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। भवनों के नक्शों को ऑनलाइन करने पर आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में गांव रसालू के जसबीर मलिक ने जीता कांस्य पदक। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। पानीपत के तहसील कैंप में अज्ञात हमलावरों ने मोटरसाइकिल वर्कशॉप के मालिक और वर्कशॉप में काम करने वाले लड़कों की डंडों से जमकर पिटाई की और उसके बाद दुकान के बाहर आग भी लगा दी, जिसके बाद सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पानीपत के तहसील कैंप में अज्ञात हमलावरों ने मोटरसाइकिल वर्कशॉप के मालिक और वर्कशॉप पर काम करने वाले लड़कों की डंडों से जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, पीटने के बाद देर रात दुकान में आग भी लगा दी। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हमलावरों की ऐसी गुंडागर्दी देखकर वर्कशॉप का मालिक रजत ग्रोवर सहमा हुआ है। उसका कहना है कि हमलावर कौन थे, कहां से आए, उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन सामने आने पर वो सबको पहचान सकता है। रजत ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। रजत ने जो शिकायत पुलिस को दी है उसमें लिखा है, पड़ोस की दुकान में काम करने वाला एक युवक उसके पास आया और उससे पुरानी बाइक खरीदने की बात कही। थोड़ी देर बाद कुछ युवक आए और बाइक खरीदने वाले युवक को साथ ले जाकर उससे मारपीट करने लगे। देर शाम फिर से कुछ युवक आए और उससे व उसके नौकरों से मारपीट करने लगे। सभी ने दुकान के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। हमलावरों ने दुकान में खड़ी मोटरसाइकिलों को भी नहीं बख्शा। देर रात वही हमलावर फिर से दुकान में आए और आग लगा दी। हमलावर किस मंशा से आए थे ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका। मैं अपनी दुकान में काम कर रहा था तो 3 लड़के आए और मेरे को मार के गए हैं डंडों से। लड़कों को मार के गए, गाड़ियाँ मेरी तोड़ फोड़ के गए हैं। मैं उन लड़कों को जानता नहीं हूँ, ना मेरा कोई रोल है उनसे। लड़का जगदीश बुक डिपो वाले का आया है और अपना बाइक पूछने लगा मेरे से सेकंड हैंड। मैंने किसी को कहता मेरे पास तो पाची खड़ी है, मेरे पास और भी काऊ नहीं है। वो कह रहा किसी को फ़ोन करके पता कर लो। तो मैंने फ़ोन करके पता करा तो इसी दौरान वो डीलर आ गए उसको लेने के लिए, ढूंढ रहे थे उसको। तो यहाँ उसको पकड़ लिया लड़कों ने, वो डीलरों ने। फिर अपना उसके बाद वो उसको लेके चले गए। उसका किले चौंकी थाने पे उसकी वो भी है, एफआईआर दर्ज है उसकी। उसके बाद वो रात को आए, 3-4 लड़के थे, डंडे लेके आए, हमारे को मारा। हम अंदर केबिन में चले गए, गाड़ियाँ फोड़ी, लड़कों को मारा और अपना फिर रात को 11:30 बजे आग लगाई उन्होंने शटर के ऊपर पेट्रोल। हाँ, हमने कंप्लेंट कर रखी है, एफआईआर दर्ज है इस तहसील कैंप की चौकी में। पुलिस अभी जा रहे हैं हम चौकी में, देखो क्या कहते हैं वो। भाई साहब आपके पास क्यों हमला क्यों किया? उसने ये किया कि मैंने भाई कॉल करी है उनको बुलाने के लिए, ये भाई डीलरों को। हमारा कोई रोल नहीं है, मैंने बाइक के लिए डीलर को फ़ोन किया है, मेरी कॉल चेक करा सकते हैं। आपके साथ कोई पुराने नहीं, मैं जानता ही नहीं, जब नाम ही नहीं जानता मैं कैसे बताऊंगा, जब मैं नाम ही नहीं जानता उस लड़के का। उसके दुकान में किसी कर्मचारी? नहीं, कोई नहीं है, किसी का कोई नहीं है। क्या तोड़ फोड़ कर गए? 3-4 बाइकें तोड़ फोड़ गए हैं। एक बार मोटरसाइकिल 5 मोटरसाइकिल है, उसकी टंकी डुंगी बिठा गए, अपाची के आवाज़ें तोड़ गए हैं, काफ़ी नुकसान कर गए वो। आग 11:30 बजे करीब लगा गया। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि दुकान के अंदर से हल्ला करने की आवाज सुनकर वो रुक गया। उसका कहना है कि अगर दुकानदार छुपता ना तो बड़ा हादसा हो सकता था। क्या देखा, मैं एटीएम बंद करके आ रहा था और मैंने आवाज़ सुनी हू की, तो मैं रुक गया बाहर खड़ा होके। रुका तो देखा एक लड़का
अंदर बाइक तोड़ रहा था। बहुत ज़्यादा लठबारिश मारी और मारी। ये अंदर बेचारे छुपे हुए थे, क्योंकि पहले बाहर 3-4 जने आए तो उनसे डर गए, तो ये अंदर छुप रहे थे। अगर ये बाहर होते तो कुछ ना कुछ और हादसा हो जाता बड़ा, जान को भी। ये 9:10 की बात है। नहीं, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है जी, यहाँ तो खतरा ही है। ऐसे अगर बंदे आएंगे तो बड़ा वो रहेगा, कोई पुलिस का कोई और पैरे वो नहीं है, PCR नहीं आती, वो कुछ भी नहीं आता। यहाँ तो बहुत ज़्यादा खतरा है जी। तहसील कैंप में पंजाब नेशनल बैंक के पास हुई है, रात को दुकान में फायर भी कर दी गई। उससे पहले मालिक के साथ मारपीट भी हुई है। उसके बाद में लोगों में काफ़ी दहशत फैल गई वहाँ के निवासियों में। देखिए, वो पुलिस अपना काम कर रही है, FIR दर्ज करके गहनता से उसकी तफ्तीश जारी है और जल्दी ही हम क्रैक कर लेंगे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परेशान हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ विपुल जग्गा की रिपोर्ट। पानीपत पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। इस बार पुलिस ने हाईवे पर लोगों को लिफ्ट का झांसा देकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। CIA 1 की टीम ने बीती रात हाईवे पर लोगों को लिफ्ट का झांसा दे लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को काबू किया है। DSP सतीश कुमार ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि CIA 1 ने गुप्त सूचना पर 4 आरोपियों को सेक्टर 18 के पास से काबू किया है। यह गैंग दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में लोगों को लिफ्ट का झांसा देकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी हर बार सेल्फ ड्राइव टैक्सी रेंट पर लेते थे और उसकी नंबर प्लेट बदलकर वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी इनोवा गाड़ी में वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। चारों आरोपी रविंदर, मनोज, अंकित और शंकर हरिनगर के ही रहने वाले थे और ऐशोराम की जिंदगी के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे। हमारी CIA 1 की टीम ने कल एक जो GT रोड पर एक गिरोह सक्रिय था जो लूट करते थे गाड़ियों में लिफ्ट देके, उस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये लोग विकास नगर के रहने वाले हैं और एक से देसी पिस्तौल बरामद हुआ है, एक से जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और आज इनको अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड लेके इनका गहनता से पूछताछ की जाएगी। अन्य वारदातों का भी इन्होंने इंसाफ किया है, इस बारे भी गहनता से पूछताछ करके और जो जो उनमें लूट का सामान है जैसे कैश है या गाड़ी है उसको बरामद किया जाएगा। ये अपना शौक पूरा करने के लिए इस तरह की वारदात करते हैं। ये लिफ्ट देते थे, जैसे सवारी की तलाश में आम गाड़ियां घूमती हैं, एक उस तरीके से रोल करते थे ताकि लोग जिसको जल्दबाजी वाले हैं वो इसमें लिफ्ट ले लें और फिर लिफ्ट देके ये वो अपने कब्जे में ले लेते थे और उनसे ATM वगैरह जो छीन के उनका कोड वर्ड पूछ के और ATM से पैसे निकलवा लेते थे। हाँ, पानीपत में 2 वारदातें उन्होंने भी मानी है और गहराई से पूछताछ करें। ये सेक्टर 18 कम मोड़ से टोल के पास सेक्टर 18 के मोड़ से इनको गिरफ्तार किया गया है और एक लड़के से देसी पिस्तौल बरामद हुआ है और एक लड़के से जिंदा कारतूस बरामद। आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया है कि वह 15 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और हर वारदात में टोल क्रॉस करने के बाद गाड़ी का नंबर बदल देते थे और वारदात को अंजाम देते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करते थे। आरोपी लिफ्ट देने वालों को डरा धमकाकर नकदी व ATM का पासवर्ड पूछकर छोड़ देते थे। सभी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। RTI एक्टिविस्ट PP कपूर ने निगम आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। RTI एक्टिविस्ट PP कपूर का कहना है कि सरकार द्वारा भवनों के ऑनलाइन नक्शे को स्वीकृति देने के बाद कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इतना ही नहीं, लोगों को भी घरों के नक्शों को पास करवाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। PP कपूर ने बताया कि 2.5 महीने पहले यानी कि 25 अक्टूबर से निर्माणाधीन मकानों के नक्शे के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दी गई, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 25 अक्टूबर से अब तक सिर्फ एक मकान का ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो पाया है। इस प्रक्रिया से न सिर्फ जनता को बल्कि आर्किटेक्चरों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी लंबी है। हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन नक्शे स्वीकृत करने की जो नया पोर्टल शुरू किया है, वेबसाइट शुरू की है, उससे जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जनता को भी, और जो निजी आर्किटेक्ट हैं, नक्शे बनाने वाले सिविल इंजीनियर हैं, उनको बड़ी भारी परेशानी हो रही है। पूरी तरह से फ्लॉप सिस्टम हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं
क्योंकि जो ये स्कीम चलाई गई है, ये जो हुड्डा के जो प्लान सेक्टर हैं उनको सोच के बनाई गई है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है। ये इनकी पॉलिसी लागू नहीं हो सकती। उसके अंदर क्या है कि जो आर्किटेक्ट या इंजीनियर नक्शा बनाएगा और वो पास हो जाएगा ऑनलाइन, जल्दी पास हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको जो है डीपीसी तक जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो एज पर जो स्वीकृत नक्शा है उसके अनुसार ही करनी है। अगर उसके अंदर वायलेशन होगी तो आर्किटेक्ट को उसकी शिकायत करनी होगी और वो उसका नक्शा दोबारा रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आर्किटेक्ट उसकी शिकायत नहीं करेगा तो आर्किटेक्ट का जो लाइसेंस कैंसिल होगा। इसलिए मतलब कि आर्किटेक्ट और जो मकान बनाने वाला है उनके बीच में झगड़े होंगे, मारकुटाई होगी, और फिर उसके बाद नगर निगम भी जो है और पालिकाएं जो हैं, जो नक्शे रिजेक्ट होंगे तो उनको कोर्टों में घसीटेंगे, आर्किटेक्ट को भी और नक्शे मकान बनाने वाले लोगों को भी जो है। अब ये हरियाणा के अंदर 2.5 महीने हो चुके हैं इस पोर्टल को शुरू हुए। आज तक जो है पानीपत नगर निगम के अंदर सिर्फ एक नक्शा जो है सबमिट हुआ है। ये कितने इसका विफलता का प्रमाण है, और ऐसी स्थिति पूरे हरियाणा के अंदर है। तो हमने आज ज्ञापन दिया है यहाँ पर नगर निगम के कमिश्नर साहब को और सीएम साहब के नाम कि भाई ये जो इस पॉलिसी आपने शुरू करी है, ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, इसके साथ आप जो है नक्शे ऑफलाइन मैनुअल जो पहले हम जमा कराते थे वो सिस्टम लागू किया जाए, और जो आप अपने अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाएं मकानों की कंस्ट्रक्शन को चेक करने की कि वो निर्माण जो है स्वीकृत नक्शे के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। ये प्राइवेट आर्किटेक्टों को जो है पब्लिक से मत भिड़ाएं। ये हमने आज जो है इनको अपने सुझाव और ज्ञापन दिए हैं। वहीं उनके ज्ञापन पर आश्वासन देते हुए निगम कमिश्नर प्रियंका सोनी का कहना है कि समस्या पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इससे जुड़ी खामियां दूर कर दी जाएंगी। जो भी आर्किटेक्ट्स ने हमें एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने जो हरियाणा यूएलबी डिपार्टमेंट ने अभी नया शुरू किया है ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल का सिस्टम, तो उसके बारे में कुछ एक आपत्तियाँ उन्होंने जताई है, और जिसमें कि मुख्यतः ये है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और जो आर्किटेक्ट्स हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी, और इसके साथ साथ कुछ एक जो छोटी मोटी सिस्टम नया है क्योंकि उसमें जो खामियां हैं उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। तो जो पहले भी मैनुअली पास होते थे नक्शे उसमें भी जिम्मेदारी हमेशा स्ट्रक्चरल इंजीनियर और जो आर्किटेक्ट हैं उनकी रहती है, तो इसमें कोई नया बात नहीं है। और रही बात की क्योंकि सिस्टम कुछ नया है, कुछ एक इसमें जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया है, और हमने उन्हें कहा है कि वो पिन पॉइंट करके हमें सारी डिटेल्स दें, और उसके बाद में हम इसे जो भी कंसर्न एजेंसी से जिससे हमारे डिपार्टमेंट ने ये बनवाया है हम उनके संज्ञान में लाएंगे। और ये बातें कुछ एक पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने रखी थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले एक हफ्ते में ये जो छोटी मोटी कमियाँ हैं ये सारी की सारी दूर हटा दी जाए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान अर्चना गुप्ता ने बताया कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राहटकर 2 दिन के लिए हरियाणा में रहेंगी। कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा विजय राहटकर जी का पानीपत में प्रवास है और वो शक्ति केंद्र प्रमुख बहनों के सम्मेलन को संबोधित करने वाली हैं। उस विषय में हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। जैसे कि हमारी मेन भारतीय जनता पार्टी में हर शक्ति केंद्र पर एक प्रमुख है, उसी तरीके से विजया राहटकर जी के
निर्देशन में इस बार हमने महिलाओं को भी शक्ति केंद्र प्रमुख बनाया है। हर महिला, हर बूथ पर 2 से 5 महिलाएं जो हैं हमने खड़ी करी हैं, ताकि जब बूथ पर बहनें और बेटियां वोट डालने जाती हैं, उनको जब बहनें और बेटियां ही वहां पर उनका स्वागत करती हुई मिलेंगी तो उनको सुरक्षित महसूस होगा, उनको अच्छा लगेगा, वो वोट डालने आना चाहेंगी। और दूसरी बात ये है कि जब राजनीति में आज महिलाएं आ ही गई हैं, तो बूथ पे कार्यकर्ता केवल पुरुष क्यों, तो बूथ पर भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पानीपत में जैसे कि हमारे 700 के करीब बूथ हैं, हर बूथ पर हमने 2 से 5 बहनों की सूची बनाई है। तो इस बार कहो दिल से मोदी जी फिर से, इस बार जब हमारा 2019 का चुनाव होगा तो आप पाएंगे कि हर बूथ पर हमारी महिला कार्यकर्ता बूथ पर काम करती हुई आपको नजर आएगी। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी हर क्षेत्र में। ये भी एक बहुत महिलाओं को आत्मविश्वास देने का कदम है, क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि महिला कार्यकर्ता बूथ पर नहीं होती। तो इससे हमारी सभी बहनों का बहुत आत्मविश्वास बढ़ा है, क्योंकि वो पुरुष भाइयों के साथ हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। चंडीगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में गांव रसालू के जसबीर मलिक ने कांस्य पदक हासिल किया। चंडीगढ़ में 28 से 30 जनवरी तक आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में ग्राम सचिव जसबीर मलिक ने कांस्य पदक जीतकर गांव का नाम रोशन किया है। गांव पहुंचने पर शुक्रवार को जसबीर का ढोल बजाकर स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत की ओर से बीडीपीओ कार्यालय में जसबीर के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सरपंच व ग्राम सचिव ने पहलवान जसबीर मलिक को नोटों की मालाओं सहित स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान एसडीओ पंचायती राज अनिल दहिया ने कहा कि हमारे ब्लॉक, जिला व प्रदेश के लिए ये एक गर्व की बात है कि ग्राम सचिव जसबीर मलिक ने ऑल इंडिया स्तर पर कांस्य पदक जीता है। इसके लिए हमें आगे गोल्ड मेडल जीतकर लाने के लिए उनका सहयोग करने का आश्वासन देते हैं। इतना मान सम्मान मेरे को दिया है, बहुत अच्छा लगा है। जैसे जो साहब ने बोला था, इतनी मान सम्मान के बाद मुझे और जोश आ गया। अगले बार मैं कोशिश करूँगा गोल्ड लेकर आऊँगा। ये ऑल इंडिया सीरीज था चंडीगढ़ में जी। ये 28 से 30 तक का टूर्नामेंट था। इसमें 3rd पोजीशन आई है मेरी नेशनल लेवल। हाँ, नेशनल ऑल इंडिया का नेशनल। जी जी। कौन से गेम में? रेसलिंग में 125 केजी में। तो आज यहाँ पर स्वागत किया है पूरे सोनोली बापुली ब्लॉक के सरपंच और सभी ने, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा सराहनीय काम किया उन्होंने जी, इसलिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। प्रैक्टिस तो शुरू से करता रहता हूँ, सुबह शाम हर रोज करता हूँ। और मैंने अपनी अकेडमी भी खोल रखी है गाँव रिसाड़ों में, चौधरी धर्म सिंह स्पोर्ट अकेडमी के नाम पे। वहाँ से हमको बच्चों करवाता भी, उनके साथ करता भी रहता हूँ। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत व जीटी रोड समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत।